मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक। हाँ। कर्नाटक से आई है मैया, ये तो बहुत दूर है वहाँ से यहाँ। हाँ। कैसे बता, किसने बताया यहाँ के बारे में? टीवी में बताया। टीवी में? हाँ। कौन कौन है आपके घर में? वो भी नहीं। बेटा? बेटा बच्चे नहीं होगा। नहीं हुआ? हाँ। बेटी भी नहीं है? बेटी नहीं, बेटा नहीं, मर्द मर गए, पहने वाला होता। सब भी इज्जत बेच का बहुत नाटक करे। कौन? मर्द। पति है? नहीं, मर गया। पति नहीं है तो कौन परेशान करता है आपको? वो भी नहीं। 1 महीना हो गया, मर्द मर कर मैं आ गए इधर। मुझे किसी का सहारा नहीं। किसी का सहारा नहीं मिला? हाँ। ससुराल पक्ष के लोगों ने? नहीं, कोई भी नहीं घर में। मेरा मर्द अकेला होता, मेरा एक भाई होता, वही भी मर गए। मैं किसी का दारात नहीं जा रही, किसी का सहारा नहीं मुझे। लोग का कितना दिन देखने वाले थे मुझे। आमनित होता, नहीं जा रहे। लोग भी कितना साथ देंगे ये मैया कह रही हैं। कोई नहीं है मैया के परिवार में, कर्नाटक से आई है। गौरी गोपाल आश्रम में कब से है मैया? कितने समय हो गया? 8 महीना हो गए। 8 महीना? तो इन 8 महीनों में यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? कुछ नहीं तकलीफ। यहाँ खुश हैं? बहुत खुश आहे. ज्या टाइमाला मला बच्चा का जरूरत होती त्या टाइमाला तर भगवान ने मुझे बेटा दिला. बहुत खुश आहे मी. ऐसा बेटा मिलने वाला तकदीर होना, बहुत तकदीर मेरा अच्छे है. मैं बहुत खुश है. खाने पीने को समय से मिलता है? सब कुछ नहीं तकलीफ, घर में कुछ भी नहीं इतना मिलता इधर. बहुत खुश है. मुझे किसी को याद नहीं आता. किसी की याद नहीं आती? अब नहीं आता. मुझे ही बेटा मिला, मैं बहुत खुश है बेटे को. मुझे किसी को न कुछ जरूरत नहीं. मुझे किसी को मुझे देखने वाले भी नव्हता. 1 महीना 2 महीना मानने वाली, बाद में झगड़ा करके भेजने वाली. त्याच्यापेक्षा मैं किसी का दारात नहीं जा रही. अच्छा, आप यहाँ रहती हो मैया, यहाँ रहने के कोई हमने पैसे तो नहीं लिए? नहीं. कोई पैसा नहीं लगा आपका? हमारे पास क्या है तुमको देने को? पैसा तो नहीं हमारे पास, तो तुमको क्या देते हो? अब इन माओ से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता. आप लोग भी ये बात माताओं से पूछ सकते हैं. यदि विश्वास किसी को ना होए तो ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से जो सहयोग मांगता है, आप लोग जो सहयोग करते हो, आप सबके सहयोग से इन वृद्ध माताओं की यहाँ सब सेवाएं चलती हैं. आप भी इन माओं के बेटा बनकर, इन माओं की बेटी बनकर, आप इन माओं के बनकर के अपने जरूर थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए. आप इन माओं को भोजन का सहयोग करिए, आप इन माओं को दवाई का सहयोग करिए, आप इन माओं को सुबह नाश्ते का, कोई भी इन माओं के लिए ही ये आश्रम का निर्माण हो रहा है. इस आश्रम के निर्माण में हमारी ये मैया ने आज ईंटों का दान किया कि हमारी भी कुछ ईंट यहाँ लगेंगे. गौरी गोपाल में अंदर अभी भी काम चल ही रहा है और अभी सालों तक काम चलेगा, क्योंकि फिनिशिंग में बहुत समय भी लगता है और बहुत खर्चा भी लगता है. बाहर की फिनिशिंग तो चल रही है लगभग, वो भी अंदर भी बहुत काम है. आप फर्स्ट फ्लोर में जाकर देखिए, माताएं रहती हैं. उसके ऊपर वाले फ्लोर में तो भी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप सब सहयोग करेंगे निर्माण के लिए, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम है ना, इसे बनाने में बहुत खर्चा लगना है, तो आप सब सहयोग करेंगे तो सहयोग से काम होगा. तो गौरी गोपाल आश्रम के निर्माण में माताओं के लिए जो बन रहा है, इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा, ये देखिए कमरे हैं माताओं के, कितने अच्छे कमरे माताओं के लिए. मेरा सपना है कि माताएं रहें तो इतने अच्छे से रहें कि उन्हें ऐसा लगे कि हम भगवान के धाम में ही रह रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ में रह रहे हैं. और ये धाम वृंदावन वैसे भी वैकुंठ है. तो माओं को रत्ती भर कोई कष्ट तकलीफ ना हो, मेरा यही प्रयास रहता है. आप लोगों के सहयोग से माताओं की सेवाओं के लिए ही सब कार्य चल रहा है. आप भी माताओं के लिए आश्रम बनने जा रहा है, जो बन रहा उसमें सहयोग करें. साथ ही यहाँ पर गौ माता रहती हैं, गौ दान जरूर करें आप लोग. जीते जी गौ दान करने का बड़ा महत्व है, मरने के बाद तो बच्चा करेंगे. जीते जी गौदान, गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी नाम का एक नरक है, उससे पार हुआ जाता है.
जो गौदान करता है वो पाप के नरक से बच जाता है। आप भी अपनी रोटी एक गैया तक पहुंचाइए गौरी गोपाल गौशाला में। आपकी रोटी भी एक रोटी। और सब भक्तों के लिए द्वार खुले हैं, कोई भी आओ, भरपेट भोजन पाओ। इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है? ये सबसे बड़ी मानव जाति की सेवा है। मैं बंदरों के पास जाकर बंदरों को केला, रोटी, चने, बंदरों के लिए भी समय निकालता हूं। और बंदर भी यहाँ पे वृंदावन के बंदर जितने अधिक से अधिक हो सकते, बंदरों को चना, केला, रोटी बंदर भी खाते हैं। माताएं भी सेवा पा रही हैं, आप लोगों को भी भरपेट भोजन मिल रहा है। यही तो सेवा है ना मेरी माँ। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखना, सबकी संतुष्टि ही हमारी और आपकी संतुष्टि है। आपको ईश्वर बनाए तो आप भी जरूर गौरी गोपाल आश्रम में बंदरों की सेवा एक दिन की आपकी ओर से हो जाए। बंदरों के लिए केला, चने, आप एक दिन की बंदर सेवा से जुड़े। एक दिन की आप रसोई करवाएं कि आज हमारी ओर से हजारों भक्त जो भोजन करते हैं हमारी ओर से प्रसाद पाएंगे। कुछ भक्तों ने अपने नाम बढ़ाए हैं, हाथ बढ़ाए हैं सहयोग के। भगवान आपको सुखी रखें, जितना आपने दिया बिहारी जी उसका कई गुना दें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आओ कुछ भक्तों के नाम सुने। आपको भी ईश्वर ने देने लायक बनाया है तो दीजिए, और कुछ ना कुछ अपने धन को धर्म से जोड़िएगा। और साथ ही 13 जनवरी से कथा प्रयागराज में है, कुंभ क्षेत्र में, तो वहां